नमस्कार। आज मैं पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म से संबंधित कुछ सवाल, उनके ऑप्शंस और उसके जवाब बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है, द पेन इज़ माइटर देन द स्वॉर्ड वाज कॉइन्ड बाय विच इंग्लिश ऑथर। कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर है, किस अंग्रेजी लेखक का कथन है। आपके ऑप्शंस है, सबसे पहला विलियम शेक्सपियर, रोनाल्ड दाही, अगास्ता क्रिस्टी या फिर एडवर्ड वूलर लिटन। को ऑप्शन फिर से बता रहा हूँ, विलियम शेक्सपियर, रोनाल्ड दाही, अगास्ता क्रिस्टी या फिर एडवर्ड वूलर लिटन। और इस सवाल का सही जवाब है सबसे फोर्थ जो है एडवर्ड वूलर लिटन, यानी कि कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर है, यह शब्द कहे गए थे एडवर्ड वूलर लिटन के द्वारा। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। AIR इज़ द एक्रोनॉम ऑफ डैश। AIR की परिवर्णी शब्द है, ऑप्शन सुनिए, ऑल इंडिया रेस्पॉन्स, एयर क्वालिटी, ऑल इंडिया रेडियो या फिर इनमें से कोई नहीं। सवाल फिर से दोहरा रहा हूँ, AIR की परिवर्णी शब्द है ऑल इंडिया रेस्पॉन्स, हवा की गुणवत्ता, ऑल इंडिया रेडियो या फिर इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का सही जवाब है ऑल इंडिया रेडियो, यानी AIR का परिवर्णी शब्द है ऑल इंडिया रेडियो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द फीमेल एंड मेल सेक्स रेशियो इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस वाज। सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की महिला पुरुष लिंगानुपात थी। ऑप्शंस है 940 पर 1000, 950 पर 1000, 944 पर 1000 या फिर 936 पर 1000। और इसका सही जवाब है 940 पर 1000। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट। इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है। मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगा, उसमें से आपको बताना है कि इसमें से सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। तो ऑप्शंस है फेसबुक, द वेब, मैगजीन्स या फिर नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है फेसबुक, यानी फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट है। अगला सवाल है, द टर्म NGO वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन। NGO शब्द गढ़ा गया था 1947, 1948, 1945 या फिर 1950। और इस सवाल का सही जवाब है 1945, यानी टर्म NGO 1945 में कॉइन्ड किया गया था। अगला सवाल है, द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का गठन हुआ था सन 2000, 1949, 1947 या फिर 1950। और इस सवाल का सही जवाब है 1949, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का गठन सन 1949 में हुआ था, यानी 1949। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, रॉयटर इज ए डैश बेस्ड न्यूज़ एजेंसी। रॉयटर डैश की न्यूज़ एजेंसी है। ऑप्शन सुनिए, अमेरिका, UK, फ्रांस या फिर अरब। यानी कि आपको बताना है कि रॉयटर जो एक न्यूज़ एजेंसी है वो किस देश से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है UK, यानी कि रॉयटर जो है UK की न्यूज़ एजेंसी है। अगला सवाल है, द मेन रोल ऑफ जर्नलिस्ट इज। पत्रकार की मुख्य भूमिका होती है। ऑप्शन सुनिए, लिखना, संपादन करना, रिपोर्टिंग या फिर विश्लेषण। ऑप्शन फिर से बताता हूँ, राइटिंग, एडिटिंग, रिपोर्टिंग या फिर एनालाइजिंग। और इस सवाल का सही जवाब है रिपोर्टिंग, यानी कि
एक जर्नलिस्ट की मुख्य भूमिका रिपोर्टिंग की होती है। अगला सवाल है, ब्रेकिंग न्यूज़ आर डैश। ब्रेकिंग न्यूज़ होते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है अनयूजुअल न्यूज़, इंस्टेंटेनियस न्यूज़, न्यूज़ विथ ग्रेट इम्पैक्ट या फिर पॉपुलर इवेंट। ऑप्शन फिर से बताता हूँ, असामान्य न्यूज़, तत्कालिक न्यूज़, अधिक प्रभाव वाले न्यूज़ या फिर प्रसिद्ध कार्यक्रम। और इस सवाल का सही जवाब है तत्कालिक न्यूज़, यानी ब्रेकिंग न्यूज़ होते हैं तत्कालिक न्यूज़, यानी तुरंत जो घटना की समाचार होते हैं उनको ब्रेकिंग न्यूज़ कहा जाता है। आज के सत्र का अंतिम प्रश्न है, द मोस्ट पॉपुलर प्रिंट मीडिया इज। सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रिंट मीडिया है, ऑप्शन सुनिए, मैगजीन, न्यूज़ वायर, न्यूज़ एजेंसी और फोर्थ है न्यूज़पेपर, यानी पत्रिका, न्यूज़ वायर, न्यूज़ एजेंसी या फिर अखबार। और इस सवाल का सही जवाब है न्यूज़पेपर, यानी अखबार। सबसे प्रसिद्ध प्रिंट मीडिया अखबार को कहा जाता है। तो ये थे आज के 10 सवाल, उनके ऑप्शन और फिर उनके जवाब। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के सवाल और जवाब लेके आगे भी आते रहेंगे। धन्यवाद।